आज के बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बायो मिनरलाइजेशन की। सबसे पहले हम ये वर्ड जो है बायो मिनरलाइजेशन उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको हम अलग करके देखते हैं, तो बायो या फिर बायोलॉजी बोलते हैं, या फिर मिनरलाइजेशन या फिर मिनरल, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग क्रिएचर है, वो उसके बॉडी में, उसके सेल में या फिर उसके स्केलेटन में मिनरल का डिपोजिशन कैसे करता है, या फिर बायोलॉजिकली मिनरलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है और वो क्यों होती है, उसके बारे में जो बात करती है उस केमिस्ट्री या फिर उस टॉपिक को हम बायो मिनरलाइजेशन कहते हैं। समझते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है कि द प्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, ये बात याद रखिए, मॉर्फोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स मिनरल, मतलब कि जैसे जैसे मॉर्फोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स मिनरल चेंज होगा। मतलब कि हर एक लिविंग क्रिएचर में अलग अलग आपको कॉम्प्लेक्स मिनरल मिलेगी, मतलब कि सब में एक जैसी मिनरल्स मिलेगी नहीं, अलग अलग मिनरल्स उसमें आएगी अकॉर्डिंग टू अ जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लूप्रिंट। ये बात भी आप याद रखिए कि जेनेटिकली अलग अलग है, मतलब कि जिसके जैसे जैसे जीन है वैसे वैसे उसका मिनरलाइजेशन का रिजल्ट होगा। और नेसेसिटी फॉर द रोबोस्ट सपोर्ट एंड द डिफेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका जो बॉडी का जो सपोर्ट है वो, और डिफेंस मतलब कि एनिमी से बचने के लिए वो दो, ये मेन पर्पस बायो मिनरलाइजेशन का ये है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर को रोबो सपोर्ट मिले और एंड डिफेंस स्ट्रक्चर मिले, मतलब कि डिफेंस कर सके, उसका बचाव कर सके कोई एनिमी से, इसके लिए उसका मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इन प्रिंसिपल देयर इज नो नेचुरल प्रेफरेंस फॉर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सपोर्ट मटेरियल इन एंडो और एक्सोस्केलेटन, मतलब कि जो जो मटेरियल है उसमें हम पर्टिकुलरली खाली ओनली इनऑर्गेनिक की बात या फिर खाली ओनली इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर सकते। ये दोनों केमिस्ट्री मिक्स्ड है और दोनों एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन दोनों स्केलेटन में ये पाई जाती है। फॉर इंस्टेंट द रिलेटिवली रैपिडली असेंबल्ड चिटिन, मतलब कि पॉलीसेकेराइड्स है, स्ट्रक्चर for the invertebrates and skeleton for sharks consist largely of organic chemical material, मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स में भी और जो लार्ज एनिमल है जैसे कि शार्क है या फिर वेल है या फिर ह्यूमन है जिसमें स्केलेटन है, तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल मटेरियल पाए जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिए कि एक्सो एंड एंडोस्केलेटन में इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, और दोनों मिलके वो स्केलेटन बनाते हैं। मतलब दो रोबो सपोर्ट और डिफेंस सिस्टम के लिए जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो खाली ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं है, उसको समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल भी स्केलेटन बनाने में या फिर मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में इतने ही हेल्पफुल है जितने इनऑर्गेनिक मटेरियल है। In fact, most biomineral construction feature an organic and inorganic composite structure. The bones of vertebrates consist of the calcium mineral, hydroxypeptide and the organic matrix, मतलब कि organic matrix के ऊपर कैल्शियम मिनरल्स डिपॉजिट होती है और वो कंस्ट्रक्शन होता है बोन का, मतलब कि बोन ऑफ वर्टिब्रेट्स जो बनता है वो कैल्शियम मिनरल का बनता है, और कैल्शियम मिनरल और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी उसमें मिली हुई होती है, मतलब कि ये दोनों के मिल के ये बनता है। ये मैंने डार्क में लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इनऑर्गेनिक, द एडवांटेजेस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, it is hardness and pressure resistance which allows for the existence of large land living creature। ये बात याद रखिए कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है मिनरलाइजेशन में वो क्या काम करते हैं, तो वो प्रेशर रेजिस्टेंस और हार्डनेस देते हैं, मतलब कि जो लिविंग क्रिएचर है उसमें क्या देते हैं, हार्डनेस, मतलब कि हमारे जो बोन है या हमारे टीथ है वो हार्ड है और उस पे प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। हम जैसे कि हम हमारे बोन को हड्डी को जैसे प्रेस करेंगे तो वो तुरंत तुरंत टूट नहीं जाएगा, मतलब कि उसमें प्रेशर रेजिस्टेंट है।
तो जो प्रेशर रेजिस्टेंट आता है और हार्डनेस आती है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के तहत आती है। और द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसेकेराइड्स guarantees electricity as well as tensile, bending and breaking strength। मतलब ये बात याद रखिए कि जो मूवमेंट है बोन में या फिर बोन के जो जॉइंट्स है उसमें जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है जो है वो इनऑर्गेनिक से नहीं आती, वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स से आती है। मतलब कि इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो आपको क्या देंगे, हार्डनेस देंगे और प्रेशर रेजिस्टेंट देंगे। और ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है अथवा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फाइबर है, म्यूकोपोलीसेकेराइड्स है, वैसे मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, टेंसाइल देते हैं, बेंडिंग देते हैं और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देते हैं। मतलब कि ये आप जॉइंट को मूव कर सकते हैं या फिर जितने भी मटेरियल आपकी बॉडी में है या फिर हर एक लिविंग क्रिएचर में वो दोनों केमिस्ट्री के या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के तहत आती है। मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है और उसमें थोड़ी मैंने लिखी हुई है, वो हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला है केमिकल कंपोजिशन है, मिनरल का फॉर्म है एंड अकरेंस एंड फंक्शन, मतलब कहाँ मिलती है और क्या फंक्शन है। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की हमें 3 अलग अलग मिनरल की फॉर्म मिलती है। कौन सी? कैल्साइट, एर्गोनाइट एंड वेटेराइट। कहाँ मिलती है? तो एक्सोस्केलेटन में मिलती है। एक्सोस्केलेटन मतलब कि जो बाहर का जो स्केलेटन है, लाइक एग शेल, मतलब कि हम एग देखें तो एग के बाहर का जो शेल है वो एक्सोस्केलेटन है। हमारा जो नेल है वो एक्सोस्केलेटन है, हमारे जो हेयर है वो एक्सोस्केलेटन के तहत है। कोलरेल्स है, मोल्यूस्क है, स्पाइक्यूल्स है। तो मतलब कि जो ये एक्सोस्केलेटन में जितने भी फंक्शन आते हैं, जितने भी टाइप आते हैं, वो सब कैल्साइट या फिर एरागोनाइट और वेटेराइट, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के मिनरल्स के फॉर्म है। सेकेंड है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में दो है अलग अलग मिनरल्स, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन। एक है CA10OH2 PO4 6 हाइड्रोक्सो पेप्टाइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा है फ्लोरोपेप्टाइड जैसे कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट, मतलब CA10F2PO4 6 है। तो ये एंडोस्केलेटन के है और वर्टिब्रेट्स के बोन एंड टीथ, मतलब कि हमारे जो बोन है एंड टीथ है वो ये दोनों केमिकल की वजह से या फिर दोनों मिनरल की वजह से है। CA10OH2 PO4 6 एंड CA10F2PO4 6 के तहत हमारा एंडोस्केलेटन में बोन एंड टीथ वो कैल्शियम फॉस्फेट की जो मिनरल्स है उससे हमें बनता है। थर्ड है कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4 NH2O। एक मिनरल्स का नाम है वेडिलाइट। कैल्शियम स्टोरेज करता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस कैल्शियम है, जैसे कि फेरिटिन प्रोटीन है वो एक्सेस आयरन का स्टोरेज करता है, ऐसे वेडिलाइट है जो एक्सेस कैल्शियम का स्टोरेज करता है। एंड पैसिव डिफेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब कि प्लांट का जो डिफेंस सिस्टम, पैसिव डिफेंस सिस्टम है वो कंडक्ट करता है और कल्क्यूली ऑफ एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट्स बनाता है। मतलब कि ये 3 काम है वो वेडिलाइट करता है। अब मेटल सल्फेट, मेटल के सल्फेट के जो सॉल्ट है वो क्या करते हैं, तो सबसे पहला है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम जो है वो ग्रेविटी सेंसर है, मतलब कि प्लांट का जो ग्रो है वो एक्चुअली ग्रेविटी सेंसर के तहत होता है, या फिर हमारा जो बॉडी का जो ग्रेविटी हम जो सेंस कर सकते हैं वो जो जिप्सम की वजह से हमारे बॉडी में CaSO4 की वजह से होता है। SrSO4 है वो सेलिस्टाइड बोलते हैं जिसको एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, और BaSO4 बाइराइट बोलते हैं जो वो भी ग्रेविटी सेंसर में है। हम इसके डिटेल में बात करेंगे तो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम अभी इस लेक्चर में सिर्फ उसको याद रखेंगे कि किस खनिज को क्या बोलते हैं और उसका क्या फंक्शन है। एमोर्फस सिलिका SiO2 × NH2O। अमोर्फस है walls of diatoms and
लिरियंस डिफेंस फंक्शन इन अ प्लांट, मतलब ये प्लांट में ज्यादा सिलेनियम डाइऑक्साइड है और ये प्लांट में ज्यादा पाया जाता है, और प्लांट का जो डिफेंस सिस्टम है वो SiO2 की वजह से होता है। आगे है Fe3O4 मैग्नेटाइट जिसको बोलते हैं, वो जो मैग्नेटिक सेंसर है, और टीथ ऑफ चीटोन। चीटोन जो टीथ ऑफ चीटोन, चीटोन एक एनिमल है जो आपको ओशन में पाया जाता है, मराइन एनिमल है, और उसके चीटोन की जो टीथ है वो Fe3O4 के है। और FeOH है वो जियोथाइड बोलते हैं, वो भी टीथ ऑफ चीटोन्स के पाए जाते हैं। मतलब कि ये आपका मिनरल्स जो है वो आप याद रखिए कि कौन से मिनरल कहाँ पाए जाती है और उसका क्या फंक्शन है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है। The biominerals can occur as a pure or mixed phase, मतलब कि जो बायोमिनरल हमारी बॉडी में या फिर कोई लिविंग क्रिएचर में पाई जाती है वो प्योर भी हो सकती है और मिक्स्ड में भी हो सकती है। इन एमरफर्स और माइक्रोक्रिस्टलाइन, एमोरफर्स भी हो सकती है और माइक्रोक्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाई जाती है। फिर पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में भी प्रोटीन में पाई जाती है, पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मिक्सचर मैट्रिक्स में भी पाई जाती है, और लिपिड्स में होती है, पॉलीसेकेराइड्स में भी हो सकती है। मतलब कि हर एक तरह से मिनरलाइजेशन हमारी बॉडी में हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हो सकती है, कोई भी सेल है या फिर कोई भी पॉलीमेरिक और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, कोई भी मटेरियल लाइक लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड्स, सब में बायोमिनरलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। दे कैन बी फॉर्म इंटरसेल्युलरी, मतलब कहाँ कहाँ बन सकती है, तो इंटरसेल्युलरी भी बन सकती है, सेल सरफेस भी बन सकती है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में भी बन सकती है। मतलब तीनों जगह वो बायोमिनरलाइजेशन की फॉर्मेशन के प्रोसेस हो सकती है। All other biominerals occur either as a minor component or only in a few species, मतलब कि माइनर कंपोनेंट में भी मिल सकती है। इन एडिशन टू द ऑलरेडी मेंशन इन मैकेनिकल सपोर्ट फंक्शन, द बायोमिनरल आल्सो अज्यूम अ स्टोरेज फंक्शन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट यूजुअली प्रेजेंट, मतलब कि हमारी बॉडी को वो सपोर्ट तो करती है, और एक काम है कि जो हमारी दाखला लाइक हमने हमारी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो कैल्शियम को वो स्टोर कर लेगी, Fe ज्यादा हो गया तो Fe को स्टोर करेगी। मतलब जो मिनरल्स हमें फूड में से हमारी बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर में पाया जाता है या फिर वो कंजर्व करता है, तो अगर मिनरल्स लार्ज अमाउंट है तो उसको स्टोर करने का काम भी बायोमिनरलाइजेशन के अंडर होता है। On other hand, the formation of biominerals can have deposition character or even a detoxification function। ये बहुत ही important है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कोई एक मिनरल्स ब्लड में ज्यादा है तो वो टॉक्सिसिटी रिलीज करेगी, मतलब कि वो हमारे लिए पॉइजनिंग क्रिएट करेगी। तो टॉक्सिसिटी रिलीज ना हो इसलिए उसको स्टोरेज करके हमारे ब्लड को क्या करेंगे, वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगी और वो उसको स्टोर कर लेगी। पर्टिकुलरली in a microorganism there is an impulse of the existence of active regulator and transport system which control demineralization एंड रीजनरेशन। मतलब कि कई सारे एनिमल है जो अपने ऑर्गेन फिर से क्रिएट करते हैं जिसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन की जहां जहां प्रोसेस होती है, जहां जहां डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो भी बायो मिनरलाइजेशन के अंडर आती है और वो भी उनके लिए डिटॉक्सिफिकेशन भी ऐसा ही करती है। जैसे कि सांप है वो अपनी एक्सोस्केलेटन बदलता है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन है, या फिर उसको हम डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं कि अपना पूरा शरीर का ऊपर का पूरा कवच निकल के फिर से नया कवच बनाता है। मतलब कि क्रैब ऐसा करता है, या फिर स्नेल आपने देखी है कि उसके ऊपर एक कवच होता है वो निकाल के फिर से नया बनाता है। तो ये डीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है और हमें उसको रीजनरेशन के भी बोल सकते हैं। क्या फंक्शन है डीमिनरलाइजेशन के, या फिर सॉरी मिनरलाइजेशन के क्या क्या फंक्शन? तीन मेन फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी हम फिर से एक बार देख लेते हैं। नंबर एक है देयर यूज एज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैकेनिकली रोबस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन लाइक टीथ फॉर किलिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। मतलब कि अगर हमारे टीथ नहीं है तो हम अपना फूड कैसे प्रोसेस करेंगे, फूड को कैसे चबाएंगे, या फिर जो एनिमल है जिनके हैंड नहीं है
ओनली पेयर है तो वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो टीथ से करेंगे, टीथ फॉर किलिंग करेंगे। और वैसे लाइक क्रैब के आगे जो मॉल्यूस्क है या फिर क्रैब है तो वो भी अपने टीथ से किलिंग करेंगे या फिर अपना जो फूड है वो फूड को प्रोसेस करेंगे। नंबर 2 है द फॉर्मेशन ऑफ सेंसर कंपोनेंट्स इज स्पेसिफिकली हैवी क्रिस्टलाइन इन ग्रेविटी सेंसिटिव ऑर्गन फॉर और मैग्नेटिक माइक्रोक्रिस्टलाइन इन मैग्नेटिक बैक्टीरिया। मतलब कि हमारी बॉडी में भी सेंसर्स है, लाइक हम टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, साउंड वेव सेंस कर सकते हैं, ग्रेविटी सेंस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म सेंस कर सकते हैं, या फिर कई सारे बैक्टीरिया है लाइक मैग्नेटिक बैक्टीरिया है उसमें ये मैग्नेटिक सेंसर ज्यादा है। तो ये जो सेंसर हमारी बॉडी में है होते हैं वो सब मिनरलाइजेशन की वजह से होते हैं और वो मिनरलाइजेशन की वजह से वो सेंसर का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। थर्ड है द पैसिव मैकेनिकली प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। पैसिव मैकेनिकली प्रोटेक्शन मतलब कि एनिमी से बचने के लिए अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा पैसिव लेयर बनाती है। लाइक हमने टोटोइज को देखा है कि टोटोइज के ऊपर एक पत्थर सा एक लेयर होता है, या फिर स्नेल को हमने वो मराइन में देखा है या फिर दरिया किनारे हमने देखा है उसको। तो ये पैसिव मैकेनिकली प्रोटेक्शन एनिमल में आता है, लाइक शेल ऑफ मॉल्यूस्क है या फिर प्लांट्स में है। सिलिका कंटेनिंग स्पाइक है, जो स्पाइक है वो भी पैसिव प्रोटेक्शन में आते हैं अगेंस्ट प्रीडेटर्स और क्लाइमेट इफेक्ट दोनों की वजह से होता है। क्लाइमेट भी अगर चेंज होता है तो वो भी उससे बच सकता है, और प्रीडेटर मतलब कि जो एनिमी है जो उस पे अटैक करने वाला है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मतलब कि आपने टोर्टोइज में देखा होगा कि कई सारे एनिमल उस पे चिपके हुए होते हैं, वो उसके ब्लड तक ना पहुंचे उसके लिए वो एक पैसिव प्रोटेक्शन लेयर बनाता है और वो भी बायोमिनरलाइजेशन के अंडर आता है। हम एक दो पिक्चर देखते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें जो ये लेयर है, ये लेयर जो है वो पैसिव लेयर है। मतलब कि जो ये लेयर है वो पैसिव लेयर है और उसके जो एक्चुअल ऑर्गन है उसको वो प्रोटेक्शन करता है, पैसिव लेयर जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे हमने ये सब हमने दरिया पे देखा है कि ये सब कैल्शियम के या फिर अलग अलग मिनरल्स के हैं, और ये सब बायो मिनरलाइजेशन के प्रोडक्शन है वो जो हमने कई सारे मराइन पे गया बीच पर हम जाते हैं तो उसको कलेक्ट भी करते हैं, तो ये बायो मिनरलाइजेशन के अंडर आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।